नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर। मैं वही टॉपिक उठा रहा हूँ जो आपके गेट एग्जाम में, अगर आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़िएगा तो आपको कम से कम 10 to 15 मार्क्स स्कोर होने चाहिए। तो मैं टॉपिक इनका काफ़ी लेंदी है, हैवी है, तो मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम से नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ गेट के पर्सपेक्टिव से आप इसको बना के रखिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। अब कहता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर, ये बोलते हैं वेस्ट वाटर में आपको मिल रहा है वाटर सॉलिड प्रेजेंट होते हैं, उसमें दो तरह का होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है आपको ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपको वेस्ट वाटर में मिलेगा आपको ठीक है, फिर शुरू कर। ऑर्गेनिक इज अ बायोडिग्रेडेबल दैट इज कॉल्ड अंडर गोज और डिकम्पोजिशन ऑफ एरोबिक दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम, एनारोबिक दैट इज मैक्सिमम, दे क्रिएटिंग अ नसल फर्नेस, ये क्रिएट करता है नसल फर्नेस को। नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है दे विल नॉट क्रिएटिंग एनी नसल फर्नेस, ये नहीं क्रिएट करता है किसी भी नसल फर्नेस को। सिंपल एंड पॉइंट, इसमें एंड पॉइंट क्या है तो बोलेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए नसल फर्नेस पोटेंशियल ऑफ ए वेस्ट वाटर इंजीनियर। बोला है कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है नसल फर्नेस का, जो बतलाता है हमें वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। अब आता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सॉलिड आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचर। जो बायोडिग्रेडेबल लेते हैं ऑर्गेनिक सॉलिड, इसमें एग्जाम्पल्स होता है हमारे लिए नेचर के तौर पर। प्रोटीन है, ठीक है, फिर है कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, फिर हमारे पास लिपिड्स है, फिर कहता है दे कैन बी मेजरिंग इनडायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ O2 डिमांड एंड क्रिएटिंग फॉर देयर डिकम्पोजिशन प्रोसेस। बोलता है कि जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल दे कैन बी मेजरिंग, ये खास तौर पे यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, खास तौर पे इनडायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन डिमांड के अनुकूल हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये क्रिएट करता है फॉर देयर डिकम्पोजिशन प्रोसेस को। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, BOD दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसमें आता है COD दैट इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट आता है TOD उसको टोटल ऑक्सीजन डिमांड। फिर आता है THOD दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब कहता है BOD दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज़ द ऑक्सीजन डिमांड क्रिएटिंग बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अ डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल एंड ऑर्गेनिक सॉलिड प्रेजेंट इन अ वेस्ट वाटर। ऑर्गेनिक सॉलिड प्रेजेंट होता है वेस्ट वाटर में। फिर कहता है सिंपल एंड प्रोडक्ट, इसमें क्या जाता है कंज्यूम ऑक्सीजन डिमांड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं O2 ऑक्सीजन डिमांड। फिर आता है हमारा एंड पॉइंट में है कंज्यूम ऑक्सीजन डिमांड इक्वल्स टू O2 डिमांड, ठीक है। फिर आता है BOD इज कॉल्ड O2 डिमांड फॉर अ डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ऑक्सीजन डिमांड में हमारा आता है डिकम्पोजिशन ऑफ ए प्रोसेस कहलाता है। O2 डिमांड फॉर अ रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी काम आता है O2। फिर कहता है दोनों को मिला लेंगे क्या मिलेगा तो बनेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनता है। तो बोलता है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है प्लस सिंपल प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ऑक्सीजन डिमांड प्रोसेस के अंतर्गत हमें दो मिलते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, एक होता है सिंपल प्रोडक्ट। दोनों मिलने से यहाँ ऑक्सीजन डिमांड फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या मिलता है तो हम बोलते हैं O2 है और CO2 है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों मिलता है। नेक्स्ट है BOD टेस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। अब कहता है BOD टेस्ट में जनरली द 5 day पीरियड इज टू बी टेकन फॉर द स्टैंडर्ड BOD टेस्ट। हमने किया है लैब में 5 दिन के लिए, लैब में हमें टेस्टिंग सैंपल रखना पड़ता है। इन दिस 5 days 60 to 70% ऑफ ऑक्सीडेशन डिकम्पोज, इसमें लगभग ऑक्सीडेशन डिकम्पोज हो जाता है 60 to 75%। कंप्लीशन इज एक्सपेक्टेड एंड द रिजल्ट विल बी डिनोटेड बाय BOD 5। और जैसे ही ये चीज़ कंप्लीट होती है तो हम लोग जो रिजल्ट मिलता है वो डिनोट करते हैं BOD 5 से। नेक्स्ट कहता है सम टाइम द 7 day पीरियड इज टू बी टेकन फॉर अ टेस्ट वेयर 80% ऑक्सीडेशन डिकम्पोज इज एक्सपेक्टिंग एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड एज BOD 7। फिर कहता है कि कुछ दिन में 7 दिन के पीरियड के बाद ये हम बोलेंगे टेस्ट 80% ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है और एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट जो हमें मिलता है वो BOD 5-7 से मिलता है, जिसको हम लोग आगे चल के Y7 बोलेंगे। जनरली द 2 days इज द 95 to 98% ऑक्सीडेशन कंप्लीशन इज एक्सपेक्टिंग, इट इज़ कॉल्ड एज BOD 2-1। बोल रहा है कि कुछ दिन में देखा गया है 21 दिन में या 95 से 98% में ऑक्सीडेशन कंप्लीशन होता है, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड डाटा है, इट इज़ कॉल्ड एज BOD 21। और अल्टीमेट BOD को बोलते हैं BOD-U कहते हैं। ये सब अभी शुरुआती बोल रहे हैं, आपको उसका मतलब समझ में आएगा।
अगला आता है डाइल्यूशन मेथड। बोलते हैं कोई चीज़ को हम डाइल्यूशन में मतलब मिक्सअप कैसे करते हैं, तो बोलते हैं DO यानी डाइल्यूशन मेथड या डाइल्यूशन ऑक्साइड इक्वल्स टू DO मिक्स होता है, जिसको बोलते हैं VWW इंटू DOWW प्लस VWDW इंटू DOWW। फिर आता है VWW प्लस का VWDW, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग ऑफ द माउथ पार्ट ऑफ द कॉर्क एंड वैसलीन, ठीक है, एंड द कीप द होल सिस्टम इन अ इनक्यूलेशन। और इस पूरे सिस्टम को हम लोग इनक्यूलेशन में रखते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 डेज, कम से कम 5 दिन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। डाइल्यूशन वाटर इज ए स्पेशली प्रिपेयर वाटर मेथड। बोले डाइल्यूशन जो करते हैं हम लोग वो इस खास तौर पर एक प्रिपेयर वाटर मेथड होता है। आफ्टर 5 डेज वंस अगेन द DO ऑफ द मिक्सचर विल बी मेजरिंग और DO फाइनल। बोलता है कि 5 दिन के बाद हम फिर से मेजर करते हैं मिक्सचर को, जो कि DO फाइनल कहलाता है, यानी फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन कहलाता है। तो शुरुआत में रहता है हमारा 300 ml मेजर करते हैं जनरली तौर पे, तो मिलता है हमें कितना, एग्जाम्पल तौर पे 20 ml ही मिलता है हमारे पास DO। तो डाइल्यूशन मिक्सचर कहता है स्पेशली प्रिपेयर बाय ए वाटर, ये खास तौर पे वाटर से प्रिपेयर करते हैं इसको, और ये किया गया है लैब में। ये टोटली लैब एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं हम लोग अभी। नेक्स्ट है हमारा, इसमें DO फाइनल इज लेस देन DO ऑफ ए इनिशियल के, जो कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक प्रेजेंट होने की वजह से है। फिर है BOD5 का फॉर्मूला होता है DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इंटू D फैक्टर, या बोलेंगे DF। DF इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ए वाटर वेस्ट वाटर टू बी टेकन। नेक्स्ट है DO इनिशियल इक्वल्स टू 9 मिलीग्राम पर लीटर इंटू DO फाइनल हो गया 3 मिलीग्राम पर लीटर। BOD5 का मतलब हो गया 9 माइनस का 3 इक्वल्स टू 300/20 इक्वल्स टू 6 इंटू 15 दैट इज 90 मिलीग्राम पर लीटर। बोलता है मेंटेनिंग द pH वैल्यू इन न्यूट्रल सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। अगर हम लोग pH की वैल्यू को मेंटेन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन में। डाइल्यूशन वाटर कहलाता है। डाइल्यूशन वाटर इज ए स्पेशली प्रिपेयरिंग द वाटर where the salt of a micronutrients mixed with a distilled water and phosphate. Buffer solution is another ingredient of a solution water. The water will be to make a saturated for a dissolved oxygen. मतलब हुआ कि डाइल्यूशन वाटर मतलब वाटर को डिजोल्व कर रहे हैं, डाइल्यूशन करवा रहे हैं, तो उसमें प्रिपेयर करते हैं वाटर को साल्ट के अंदर में, साल्ट मतलब नमक के अंतर्गत। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मिक्स होते हैं डिजोल्व वाटर में, वो फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन बन जाते हैं और वो इनग्रेडिएंट के तौर पर डाइल्यूशन हो जाते हैं वाटर में। तो वाटर विल बी टू मेक अ सैचुरेटेड टू मेक डिजोल्व ऑक्सीजन। तो अगर हमें वाटर को सैचुरेशन करवाना है तो उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन हमें उसको ख़त्म करना पड़ता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है मैथमेटिकल, तो बोलेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर BOD इज, यहाँ ग्राफ है देखिए। अब देखता है ये दे रखा ऑर्गेनिक मैटर्स है, उसको हमें दे रखा है L, ऊपर Y एक्सिस पे टाइम है, X एक्सिस पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है रिमेनिंग एट टाइम T पर, मतलब बचा है किसी टाइम T पर। अब दे रखा है L0 माइनस LT इक्वल्स टू ऑर्गेनिक मैटर ऑलरेडी डिकम्पोज एट टाइम T, यानी ये है ग्राफ के बीच का लेंथ कहला रहा है कि कितना टाइम होने के बाद ये ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म हो जाएगा किसी टाइम T के बाद। तो इतना गैप हमें चाहिए। अगर आप बोलता है कि BOD हमें अचीव करना है, अल्टीमेट BOD गिवन है, तो उस केस में बोलेंगे टाइम T है, BOD किसी टाइम T पे होता है फॉर्मूला, BOD ऑलरेडी अचीव एट टाइम T। BOD अचीव करता है किसी भी टाइम T पर, तो BOD एट टू अचीव, हम उसको अचीव कर चुके हैं। L0 कहलाता है इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर एट टाइम T इक्वल 0 पर। तो कहता है L0 को बोलते हैं अल्टीमेट BOD वैल्यू। L0 माइनस LT बनती है BOD किसी टाइम T पर। LT को बोलते हैं BOD येट टू अचीव, मतलब पहुंचने ही वाला था BOD अचीव में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विथ टाइम, तो ये फॉर्मूला बनता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टाइम के साथ, तो बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू LT होगा। DL/dt हो गया प्रोपोर्शनल टू LT, DL/dt हो गया माइनस K डैश इंटू LT। ठीक है, ये D ऑफ L अपॉन माइनस K डैश इंटू LT इक्वल्स टू DT के। फिर है इसको इंटीग्रेट किए हम लोग लॉग LT इक्वल्स टू माइनस K डैश इंटू T प्लस का C। फिर आता है बाउंड्री कंडीशन है टाइम T इक्वल टू 0 पे LT इक्वल्स टू L0 है। फिर है लॉग L0 इक्वल्स टू 0 प्लस C है। ln ऑफ LT इक्वल्स टू K डैश इंटू T माइनस का प्लस का ln ऑफ L0, ये बनेगा
ln ऑफ एल टी माइनस ln ऑफ एल नॉट इक्वल्स टू माइनस के डैश इंटू टी। नेक्स्ट है हमारा, अब इस ग्राफ के लिए लिख रखा है एल टी इक्वल्स टू एल नॉट इंटू ई की पावर माइनस के डैश इंटू टी। कहता है बीओडी किसी टाइम टी पे फॉर्मूला बनेगा एल नॉट माइनस का एल टी अपॉन एल नॉट माइनस एल टी की वैल्यू पुट कर दिए, एल नॉट माइनस ई की पावर माइनस के टी। तो बीओडी किसी टाइम टी पे मिलता है एल नॉट वन माइनस का ई की पावर में के टी। अब कहता है के डैश का मतलब है बीओडी रेट कांस्टेंट, किसी टाइम इनवर्स कहते हैं इसको, हमने पढ़ा ना केमिकल काइनेटिक्स में टाइम इनवर्स, वही वाला टाइम इनवर्स है। तो के है बेस 10 के साथ, इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट। अब इसको वो फॉर्मूला आता है हमारा, तो के डैश को बोलते हैं बीओडी रेट कांस्टेंट टाइम इनवर्स, के इक्वल्स टू के डैश बेस ई के साथ 2.303 से डिवाइड हो जाएगा, हम सभी जानते हैं। इसको बोलते हैं के को बोलते हैं बेस 10 डीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट कहलाता है। के डैश एंड के बोथ डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। के ऑफ टी डैश और के टी इक्वल्स टू के 20 एंड के ऑफ 20 थीटा की पावर में टी माइनस का 20। मतलब कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और टी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला बोल रखा है के डैश टी का मतलब हो गया के ऑफ 20 डैश इंटू के ऑफ 20 टी थीटा के पावर में टी माइनस का 20। अब अगला कहता है हमारे पास के टी डैश और के टी इक्वल्स टू रेट कॉन्स्टेंट है एट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। तो बोला के टी डैश क्या होगा, के टी के इक्वल है, या बोलेंगे रेट कॉन्स्टेंट क्या है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। तो के ऑफ 20 डैश की वैल्यू क्या होगा, के 20 के इक्वल है, उसको रेट कॉन्स्टेंट बोलेंगे एट 20 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है इसका, अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वही मेन पार्ट है। इम्पेरिकल पैरामीटर आता है थीटा इक्वल्स टू 1.047, तो के टी इक्वल्स टू और के डैश ऑफ टी की फॉर्मूला बन गया के ऑफ 20 प्लस के ऑफ 20 डैश 1.047 टी माइनस का 20। इसी से निकालना है टेम्परेचर, इसको बोलते हैं वांट हाफ आर्हेनियस इक्वेशन। तो कहता है बीओडी रेट कांस्टेंट वैल्यू टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है एट 0.23 टाइम इनवर्स एंड बीओडी 5 वैल्यू एट 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है 100 मिलीग्राम पर लीटर। व्हाट विल बी द बीओडी 5 वैल्यू एट 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो के ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है 0.23 टाइम इनवर्स, बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है 100 मिलीग्राम पर लीटर। बीओडी 5 दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पर गिवन है एल नॉट 1 माइनस का ए की पावर माइनस के डैश ऑफ 20 इंटू 5। फिर कहता है 100 इक्वल्स टू एल नॉट 1 माइनस ए की पावर में माइनस 0.23 इंटू 5। फिर है एल नॉट इक्वल्स टू 1.46.33 मिलीग्राम पर लीटर। बीओडी 5 है 30 डिग्री सेल्सियस पर, एल नॉट 1 माइनस ए की पावर में माइनस के डैश इंटू 30 के डैश ऑफ 30 इंटू 5। फिर कहता है के डैश ऑफ 30 इक्वल्स टू के डैश ऑफ 20 इंटू 1.047 इंटू माइनस 30 टू 20 0.365 0.364। बीओडी 5 है 30 डिग्री सेल्सियस पर 146.33 1 माइनस ए की पावर में 0.364 इंटू 5 122.62 मिलीग्राम पर लीटर है। अब आता है डीओ यानी डीओ वैल्यू या बोलते हैं बीओडी वैल्यू, मतलब बायोडिग्रेडेबल वैल्यू। ग्राफ है ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस पे अपर वाला ग्राफ है, इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस पे ये वाला ग्राफ है, लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस पे नीचे वाला ग्राफ है, टाइम है, और ये डीओ वैल्यू या बीओडी वैल्यू हो सकती है। फिर कहता है हमारा बीओडी वैल्यू है या डीओ वैल्यू है, टाइम एक्सिस है एक्स एक्सिस पर, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस ऊपर वाला एक्सिस है, 20 डिग्री सेल्सियस वाला एक्सिस ये है, और लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस वाला एक्सिस ये है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ बीओडी, बोलता है बीओडी को हमने कई स्टेज में डिवाइड कर रखा है। एक है हमारा कार्बोनेसियस बीओडी बोलते हैं, फिर होता है नाइट्रोजीनियस बीओडी कहते हैं, फिर है कार्बोजीनियस बीओडी। इट इज़ अ फर्स्ट स्टेज डिमांड बीओडी, यूजुअली अ फर्स्ट स्टेज बीओडी कहलाता है। द अकरिंग और ड्यूरिंग अ फर्स्ट 20 डेज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ ए ऑर्गेनिक मैटर्स, ये अकर करता है सिर्फ शुरुआत के 20 दिनों में अकर करता है। नाइट्रोजीनियस बीओडी द लेटर डिमांड दैट अकरिंग ड्यू टू द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ए अमोनिया, बोलता है कि नाइट्रोजीनियस बीओडी तब हम इस्तेमाल करते हैं, बाद में डिमांड करते हैं जब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड अमोनिया का होता है तब। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन ऑफ ए इक्विवेलेंट दैट इज कॉल्ड पीई, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ए वेस्ट वाटर इक्वल्स टू केजी पर डे, द क्यू इज इक्वल्स टू mld, y इक्वल्स टू मिलीग्राम पर लीटर। तो y होता है कंसंट्रेशन ऑफ बीओडी वैल्यू, y को हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ बीओडी वैल्यू कहते हैं। डिफाइन करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर आर जनरली कंपेयरिंग विथ अ पर कैपिटा नॉर्मल डोमेस्टिक डिमांड। अब बनता है
फर्स्ट स्टेज BOD है इक्वल्स टू कार्बोनेशियस BOD बनेगा। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज BOD बनता है नाइट्रोजीनियस BOD के इक्वल। फिर है टोटल BOD होता है BOD फर्स्ट स्टेज BOD सेकेंड स्टेज पर। फिर है फर्स्ट स्टेज BOD है, सेकेंड स्टेज BOD है। टाइम इन डिकेज टाइम इन डेज है, BOD है इन ppm में। नेक्स्ट है कहता है वेस्ट वाटर एज द चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। बोलता है कि वेस्ट वाटर हम लोग जो चार्ज करते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में वो आता है Q ऑफ mld Y ऑफ मिलीग्राम पर लीटर से। पॉपुलेशन है पर कैपिटा BOD कंट्रीब्यूशन। जनरली द 70 to 90 ग्राम पर कैपिटा पर डे कहलाता है। PE दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। PE कॉल्ड पॉपुलेशन इक्विवेलेंट फॉर्मूला है Q mld इंटू वाई मिलीग्राम पर लीटर पर कैपिटा BOD कंट्रीब्यूशन आता है। निकलते हैं एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ BOD 5 फॉर डोमेस्टिक सीवेज इज अबाउट 0.08 kg पर डे पर पर्सन। रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है, इसको SR कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेटमेंट। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द ऑक्सीजन अवेलेबल इन वाटर वेस्ट वाटर to the oxygen required to meet the first stage BOD. The SR equals to 100 into 1 minus का 0.794 to the power T. T is the day. Only valid if the waste water is stabilized 20 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ तभी लग सकता है जब वेस्ट वाटर हो आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है आपका COD। इसको बोलते हैं COD इज द ऑक्सीजन डिमांड क्रिएटेड इन द वेस्ट वाटर to decompose the biodegradable organic and non-biodegradable solid by applying strong chemical oxidant. By applying a strong chemical oxidant, that COD equals greater than BOD के biodegradable और non-biodegradable, only biodegradable organic कहलाता है। कहता है for COD is a measurement of 4 reagent will be mixed with a waste water and mixed with only heated of 2 hours. The reagent is arc, the muric sulfate, the silver sulfate, nitrate percent of H2SO4, K2Cr2O7 potassium dichromate. After 2 hours sample will be treated. Titrant ferrous ammonium sulfate. Indicator is a ferron. Color changes blue green to a brick red. The titrant will be done to find out the presence of undisgusted potassium dichromate. The COD is a milligram per liter equals to volume into N into equivalent weight of a O2 into 1000 upon volume of a wastewater tested. The total oxygen demand is TOD. Definition: it is oxygen demand to creating to a decomposition of biodegradable and non-biodegradable organic solid in an organic solid. The TOD is greater than COD is greater than BOD के कभी कभी ऑर्डर भी पूछ लिया गया है। Theoretical oxygen demand is called THOD. It is the oxygen demand established by the stabilizing the relation between oxygen and chemical substance में कहते हैं द THOD दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द पॉल्यूशन लेवल। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गेट 2006 में पूछा है द THOD वैल्यू ऑफ 75 मिलीग्राम पर ग्लूकोज विच इज फॉलोइंग द बिलो इक्वेशन। तो बताना है C6H12O6 में 6O2 6H2O 6CO2 एनर्जी बनाती है। मॉलिकुलर वेट ऑफ C6H12O6 बनता है 72 + 12 = 96 के। फिर बोलता है 180 बन रहा है। मॉलिकुलर वेट ऑफ 6 टाइम O2 के है 192। 180 पार्ट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर 192 पार्ट्स ऑफ O2 के। कहते हैं 1 पार्ट ऑफ द ग्लूकोज रिक्वायर 192 upon 180 के। 75 मिलीग्राम पर लीटर है 192 × 75 upon 180 के। वेट ऑफ द ऑक्सीजन इन CO2 के 80 × मिलीग्राम पर लीटर ऑफ O2 के। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है आपका एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का टॉपिक। अब आपको इसके आगे आपको नहीं कुछ जानना जरूरी है, जितना हमें जानना जरूरी था हमने बता दिया। थैंक यू।